हजारीबाग रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने अखाड़ा समिति के पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों के साथ नगर भवन में गुरुवार को बैठक कर यह साफ साफ बता दिया है कि ना मंगला जुलूस निकालने की अनुमति है और ना रामनवमी मनाने की। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जरूरी है इससे बचाव के तौर तरीकों का पालन हो। जान है तो जहान है, इस बाबत रामकिशोर सावंत ने सवाल किया था। प्रशासन एवं सरकार से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोविड-19 के बारे में तो सारे लोग जानते हैं और जागरूक भी हैं। अभी मंगला जुलूस में भी यहाँ पे बहुत तरह का विद्रोह हुआ, लेकिन उसी दिन धारा 144 का उल्लंघन करते हुए इसी नगर भवन में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे महामहिम भी उपस्थित हुई थी। तो क्या उस पर कोरोना का काल लागू नहीं है क्या? हम लोग रामनवमी को सादगी के साथ हर एक अखाड़ा को मनाने का हम लोग अनुमति चाह रहे थे और मंगला जुलूस में एक सीमित लोग जाकर बजरंगबली का जो विधिवत हम लोग लंगोट चढ़ाते हैं उसके लिए हम लोग मंगला का आदेश मांग रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ हम लोगों के त्योहार में ही गाइडलाइन दिया जाता है, बाकी धर्म और समुदाय के समय ऐसा कोई गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जाता है, न कोई चिट्ठी आता है। जब होली हो या रामनवमी हो तो उसी समय कोरोना काल बढ़ता है, यहाँ चादर पोशी भी होता है और बाकी अन्य धर्मों का यहाँ पार्टिकुलर मंगलवार को जैन समुदाय का कार्यक्रम था, उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए था, यह कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंगला जुलूस के लिए यहाँ विद्रोह कर दिया गया, भगदड़ मचा दिया गया। यहाँ जुलूस एक जगह निकला, अरेस्ट किया गया और उसका बाजा सीज किया गया। तो हम अब गुजारिश करेंगे सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि हम लोग को रामनवमी मनाने का आदेश दिया जाए अपने गाइडलाइन के साथ और हम लोग जुलूस भी निकालें सादगी के साथ और पूर्ण कोविड-19 को पालन करते हुए उसमें हम लोग कोविड-19 का भी झांकियां बनाएं ताकि लोग और भी जागरूक हो। आज हजारीबाग एक विश्व प्रसिद्ध रामनवमी को पिछले बार से हम लोग, जैसे मैं भी लगातार 3 महीना कोविड-19 में सेवा दिया हूँ, मैं शुरू से समाज सेवा के भावना से रहा हूँ, तो मैं गुजारिश करूंगा कि यह पवित्र त्योहार रामनवमी को मनाने का इजाजत दिया जाए और इसमें आप कुछ गाइडलाइन दें, उसमें हम लोग पालन करने का कोशिश करेंगे और तमाम अखाड़ाधारी से भी गुजारिश करेंगे कि इसको पालन करते हुए रामनवमी मनाने का आप लोग से अनुरोध होगा। धन्यवाद। सवालों का जवाब डीसी आदित्य कुमार आनंद ने दिया, यह कहते हुए कि कोरोना से बचाव जरूरी है, खतरनाक तरीके से यह बढ़ रहा है। सरकार की गाइडलाइन है कि जुलूस झांकी नहीं निकलेगी, हर किसी को इसे पालन करना है, नहीं तो सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। डीसी ने कहा, लॉकडाउन की सख्ती और बढ़ानी सबकी मजबूरी होगी, सरकार की भी मजबूरी होगी और फिर और हम लोग जिस स्थिति से लगभग 5-6 महीने की मशक्कत के बाद निकल पाए हैं, फिर हम लोग उसी वापस स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसलिए हम लोग लगातार ये आग्रह कर रहे हैं, लगातार सभी माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि पर्व त्योहार हम लोग जरूर मनाएं, लेकिन जो दिशा निर्देश है, जो ऐसा कोई भी कार्य करके पर्व त्योहार मनाना जिससे 100, 500 या 1000 आदमी की जिंदगी को हम लोग खतरे में डाल दें, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी पर्व त्योहार में, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी कहीं भी इस तरह के सोच को या ऐसे व्यवहार को बढ़ावा
किसी कारण से 26 मार्च 2021 को राज्य सरकार का जो नया दिशा निर्देश निर्गत हुआ, उसमें कई तरह के दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें मैं उसको पढ़ के आप लोगों को अवगत करा दूँ। पहला दिशा निर्देश है होली, सरहुल, शबे बारात, रामनवमी, ईस्टर इत्यादि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर सभी समारोह और मंडलीय राज्य में अनुमति नहीं दी जाएगी। लोग अपने अपने घरों में ही परिवार के सदस्यों के साथ होली मना सकते हैं। अर्थात ये स्पष्ट है कि हम लोगों को फिर से पुनः जो सार्वजनिक त्योहार मनाने की जो छूट मिली थी, हम लोगों ने अपनी गलती से इस संख्या को कोविड-19 की स्थिति को खराब करके, मास्क का प्रयोग नहीं करके और ऐसे हरकतों से जिससे हम पॉजिटिव केस में काफ़ी वृद्धि हुई है, हम लोग पुनः थोड़ा शक्ति को वापस बढ़ाने पर बाध्य हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है कि सभी प्रकार के जुलूस, चाहे वो सरहुल, रामनवमी और किसी तरह से संबंधित हो, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा। सभी गतिविधियां कंटेनमेंट क्षेत्र के अंदर तो किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी। जो अभी हम लोगों ने किसी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया है, बस आप लोगों को भी लोग बताए कि जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, यही स्थिति रही अगले समय, आने वाले समय में, तो हम लोगों को कंटेनमेंट जोन बनाना मजबूरी होगा। और जब कंटेनमेंट जोन बनेगा तो वहाँ पे सारे तरह के पाबंदी लग जाएंगे, फिर और कठिनाई और ज़्यादा होगा। तो तीसरा बिंदु जो हमने अभी बताया, उसको फिर से हम दोहरा दें कि कंटेनमेंट जोन में जो पूर्व से मैक्सिमम गतिविधि जो प्रतिबंधित रहते थे वो प्रतिबंधित रहेंगे, और कंटेनमेंट जोन के बाहर जो जो गतिविधियां प्रतिबंधित नहीं है, जिस पर पाबंदी नहीं है, उसके आयोजन पर या ऐसी गतिविधियों पर कोई रोक वर्तमान में नहीं है। पाबंदी अभी दो चीज़ों पर है जो हमने अभी आपको बताया। एक, किसी भी तरह के जुलूस प्रोसेशन की पाबंदी नहीं होगी, और किसी भी प्रकार के गैदरिंग या किसी भी प्रकार के समारोह का की अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो पूर्व के दिशा निर्देश जो हम लोग जिस दिशा निर्देश के तहत कार्य कर रहे हैं, वो यथावत बने हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो बार बार आप लोगों को हम लोग इस चीज़ से आगाह करा रहे हैं, यदि हम लोगों को राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन हो, यदि बात ये करके कंटेनमेंट जोन बनाना पड़े, तो सामान्य जनजीवन काफ़ी इससे प्रभावित होता है। कई जिलों में, आस पड़ोस के जिलों में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कुछ कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यदि इस तरह से नंबर ऑफ पॉजिटिव केस बढ़ेंगे, यदि लोग इस तरह से लापरवाह होते रहेंगे, तो फिर कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ेगा। जो अभी जिस हद तक हम लोग फ्री होकर के, जिस हद तक हम लोग चीज़ों को, सामान्य जीवन को जी पा रहे हैं, या जिस हद तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं, वो भी प्रतिबंधित हो जाएगा। एक जो हजारीबाग के रामनवमी की जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है, हम सब उसको दोहराते हैं कि हजारीबाग का रामनवमी ऐतिहासिक रामनवमी है, और यहाँ का जुलूस प्रोसेसन पूरे इंडिया में प्रसिद्ध रहा है। इस बात में कोई दोमत नहीं है, और न ही इससे कोई अनभिज्ञ है कि यहाँ के रामनवमी का क्या महत्व है और यहाँ के रामनवमी की देश में क्या प्रसिद्धि है। लेकिन साथ ही साथ
इस बात में भी कोई दो मत नहीं है कि 2020 से 2021 का ये साल ये भी अपने लिए कोविड-19 के कारण विश्व प्रसिद्ध रहा है और इसकी समस्याएं मुझे नहीं लग रहा है इससे कोई अवगत नहीं है। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले इतिहास में कब हुआ था कि एक साल से सारे स्कूल बंद थे। इससे पहले कब ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं वो सालों भर किसी पेंडेमिक के कारण या किसी एपिडेमिक के कारण सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट समान रूप से पिछले एक साल से संचालित नहीं है। ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जो सामान्य रूप से सामान्य गतिविधि की तरह पिछले एक साल से नहीं हो रहे और ये भी अपने आप में पहली बार मुझे लग रहा है कई सदियों में पहली बार इस तरह सिर्फ ये जारी बात नहीं कर पूरे देश की स्थिति बनी है। ऐसी स्थिति में रामनवमी हो या सरहुल हो या कोई भी त्योहार हो, चाहे मुहर्रम, समझदारी इसी में है कि हम लोग उसको जो भी कोविड-19 का दिशा निर्देश है, जो भी कोविड-19 के रोकथाम के लिए जो भी आदेश निर्गत किए हैं उसका अनुपालन करते हुए त्योहार का आयोजन करें। लोगों को ये लग सकता है, ये महसूस हो सकता है कि कोविड-19 से हम लोग एक साल तक रह गए, बच्चे हुए या तो पॉजिटिव नहीं हुआ तो हम लोग की स्थिति बहुत बेहतर है। ऐसी स्थिति हम लोग की नहीं। बहुत सारे लोगों में ये भी गलत फहमी है कि यहाँ पे बहुत सारे आबादी में कोविड-19 पॉजिटिव होकर के ठीक हो गए हैं, इसीलिए जो उसका इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ये भी वास्तविकता नहीं है। लोगों के जिले में भी इतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। तो मास इम्यूनिटी की हम बात करते हैं वो अभी यहाँ पे इतना नहीं डेवलप हुआ है, इससे बिल्कुल बचे हुए। और मेरे संज्ञान में कम से कम ऐसे कई उदाहरण हैं, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो पिछले एक साल में पब्लिक एक्टिविटी में खासतौर पर पदाधिकारी, कई पदाधिकारी जिन्होंने पहले चरण में चाहे मजदूर को लाने से लेकर के या अन्य जो भी राज्य स्तर पे हो या अन्य स्तर पे। एसपी कार्तिक एस ने भी और साफ साफ कहा कि आप पूजा करिए, परिवार के साथ मंदिर जाइए, इस पर रोक नहीं है, लेकिन भीड़ और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। कोरोना से खुद को, परिवार को और समाज को बचाना है। मास्क पहने और नियमों का पालन करें। मंगला और रामनवमी को लेकर इन गाइडलाइनों का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया। आप इंडिविजुअल पूजा कर सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर कर सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसमें कहीं मना नहीं। खाली जुलूस जो लाइसेंस दे करके जो निकलते हैं वो सब जो है वो टोटली एनी फॉर्म ऑफ प्रोसेशन इज नॉट अलाउड। यही तो प्रोसेशन माने कि हर रैली, इसमें आपकी भी बात हम समझ रहा हूँ कि रैलियां हुई है, कुछ त्योहार मनाए हैं, तो अब क्यों आ रहा है, बट अभी जो डीसी साहब आप लोगों को जो आंकड़ा बताए हैं, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये पिछले 15 दिन की आंकड़े, तो पहले इसके पहले जो भी हो रही थी तो वो जो है सामान्य रूप से जिंदगी लौटेगी ये उम्मीद सबको थी। और इसी बीच जो है कुछ चीजें गाइडलाइंस थी, तो उसके बावजूद कुछ चीजें जो है नजरअंदाज किया गया। लेकिन अभी जिस रफ्तार से बढ़ रही है ये थोड़ा खतरनाक स्थिति बन रही है, तो इसको देखते हुए हम लोग जो है समझदारी से इसको हैंडल करना होगा और इसको इसीलिए जो है गाइडलाइन को पुनः जो है वो शक्ति से हैंडल करना होगा, ताकि कोई भी आपका आगे जो भी उन्हें जो होगा तो उसको हम लोग बेहतर तरीके से अवॉइड कर सकें।
हम उस दिन भी यही चीज बोले थे कि पूरा देश भर में, इवन झारखंड में भी जो जितना कोरोना आया फैलाया पिछले साल में जितना भी आया, हम बोले कि आपको याद है कि नहीं मालूम है, लेकिन हजारीबाग इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था आफ्टर रांची में पहला केस आई, फिर उसके बाद हजारीबाग में ही जो है पहला केस हम लोग